दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा। इमरान खान आज बांग्लादेश की मेजबानी में 10वीं D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जो ऑनलाइन होगी। वज़ीर खारिजा ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फौज के शाना बशाना है। भारत में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलने वाले इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मोदी की फिस्ताई पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कोरोना की वबा समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। मुमताज क्लासिकी और गजल गायक उस्ताद असद अमानत अली खान की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत फराश टाउन अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखा। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मनसूबा हजारों फ्लैट्स की तामीर पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद मेहनत कशों और कारकुनों समेत मुआशरे के पसमानदा तबकों को रिहाइश की सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि वह जल्द किसानों के लिए प्री अर्बन हाउसिंग सोसाइटी का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कच्ची आबादियों को सफाई और सीवरेज समेत जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए एक मनसूबा तैयार किया गया है। इमरान खान ने कहा कि कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक पर घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकानात की तामीर के लिए लोगों को आसान इक़सात पर कर्जों की फराहमी के तनाजुर में गिरवी रखने की सहूलत मुतारिफ कराई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कर्जों के खात्मे के लिए सरमाए की पैदावार के मनसूबों पर तवज्जो दे रही है, जिनमें लाहौर में रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि इन मनसूबों से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए मनसूबों से तामीरात के शोबे से वाबस्ता 30 सनतों को तरक्की मिलेगी। इमरान खान ने तामीरात के शोबे में बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हुआ है, जो इस बात का मजहर है कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 10वीं D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो ऑनलाइन होगी। बांग्लादेश की मेज़बानी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक तगय्युर पर दुनिया के लिए इस तरह के अमल, नौजवान और टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। आज रावलपिंडी में मुसल्लह अफवाज के इदारे रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ग्रां कदर कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने इदारे में फराहम की गई तिब्बी सहूलियात को सराहा। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द का अफगानिस्तान का दौरा मुलतवी हो गया है। ये फैसला सिक्योरिटी वजूहात के बाइस काबुल के हवाई अड्डे की बंदिश के तनाजुर में किया गया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर से एक ऑनलाइन मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत की आलमी बैंक के साथ तरक्याती शराकत दारी में 3 तरजीहात हैं, जिनमें सेहत, तालीम। उन्हा की 2 बरसों में इंतजामी का तशखीस वाजा ने कश्मीर के मसले पर पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अनंतनाग इस्लामाबाद में एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मज़ीद ताख़ीर से जनूबी एशिया में सियासी और सलामती की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मुख्तार वाजा ने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं ने हमेशा तनाज़ा कश्मीर को जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने की हिमायत की है। भारत में इलेक्शन कमीशन फिस्ताई हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहा है और उसकी हिदायत पर अमल पैरा है।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने मुसलमान राय दहिंदगान से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद होने और अपने वोट को तकसीम होने से बचाने की अपील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत के बाद उन्हें नोटिस जारी किया। इससे पहले एक रैली से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम फसादात फूटने का जिम्मेदार करार दिया था। पाकिस्तान ने कोरोना की वबा समेत दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के 10वें यूथ फोरम से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की तमाम मुल्कों के लिए यकसा दस्तयाबी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस हकीकत का इदराक करना चाहिए कि जब तक हर कोई महफूज नहीं हो जाता, उस वक्त तक किसी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी मंदूब ने कोरोना के बाइस दरपेश कसाद बाजारी से निकलने के लिए कौमी और आलमी सतह पर कोशिशें, खुसूसन मालियाती वसाइल बरूए कार लाने और पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के इम्कानात की बहाली पर जोर दिया है। चीन ने ताइवान के उन जजीरों के करीब जिन पर वो अपनी मलकियत का दावेदार है, अमरीकी बहरी जहाज लंगर अंदाज होने के बाद वहां कशीदगी का इल्ज़ाम लगाया है। मामूल की न्यूज़ ब्रीफिंग में इजहार ख्याल करते हुए चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजॉन ने कहा है कि अमरीकी बहरी जहाज इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस हैं और आबनाए ताइवान की अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। म्यांमार में फरवरी में फौजी जनता के इख्तियार पर कब्जे के बाद अब तक जारी एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तकरीबन 600 शहरी हलाक हो चुके हैं। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने एक बयान में कहा, गुज़श्ता रोज़ फौजी दस्तों के जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन पर फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए। उधर लंदन में म्यांमार के सफ़ीर ने कहा कि उन्हें सफारत खाने में बंद कर दिया गया है। उन्होंने हालिया हफ्तों में हुक्मरान जनता से अपने ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए थे और ज़ेर हिरासत अवामी रहनुमा आंग सान सूची के रिहाई का मुतालबा किया था। दूसरे मुल्कों के सफारत खानों और अक़वाम मुत्तहिदा से भी इसी तरह के इक़दामात के दावे किए गए हैं। से पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में क्लासिकी और गज़ल गायक असद अमानत अली खान की बरसी के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला बरआलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 34, पेशावर 30, कोयटा 25, मरी 15 और गिलगित 17 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 31, लेह 2, शुपियां और अनंतनाग में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।